ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज की मुरली डिवीजन में पाल भाई जी बाबा खास हर्षित रहने के लिए बोल रहा है जी कि बाप की याद में सदा हर्षित रहो तो पुराने देह का भान छूटता जाएगा। बाबा बोलता है और बाबा बोलता है तुम्हें खास जिम्मेवारी मिली है। बाबा ने सेवा दी है कि योग बल से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, शुद्ध बनाना। ये हम बच्चों की सेवा है। फिर कल भी बाबा ने भाई भाई की बात कही थी, आज भी कही है बाबा ने भाई भाई की बात। क्योंकि अगर राज तिलक लेना है, स्कॉलरशिप लेना है, बाबा बोलता है तो बाप को याद याद के ऊपर जोर दिया बाबा ने। एक तो बाप की याद में रहना है जी। एक बाप से ही सुनना है, फालतू बातें ना सुननी है ना करनी है ना। और बाबा बोलता है कि पढ़ाई पर भी ध्यान देना है तो स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यही याद और पढ़ाई के ऊपर मुरली आज पूरी आत्माई वाणी के ऊपर मुरली, भाई भाई के ऊपर मुरली, पूरा याद के ऊपर है आज पूरा मुरली, याद के ऊपर ही है। तो थोड़ा पाल भाई क्लियर कीजिए कैसे बाबा ने और भी क्या क्या मुख्य बातें बताई याद के लिए। जी ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा है मीठे बच्चे बाप की याद में सदा हर्षित रहो जी। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। बड़ी सेवा है। बाप की याद में सदा हर्षित रहेंगे, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ जी। तब योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा कर सकेंगे। जी। योग से हमारी वृत्ति चेंज होती है, वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल जी। और योग में बैठने से ही बाप की याद में बैठने से ही कर्मेंद्रिय वश में होती है, अर्थात देह का भान भी छूटता जाता है। जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में बैठते हैं तो ऑटोमेटिक मन प्रफुल्लित रहेगा, अर्थात हर्षित रहेगा। फिर आत्मा बन के परमात्मा को याद करते हैं तो देह का भान भी छूटता जाएगा। फिर उससे जो पॉजिटिव वायुमंडल बनता है योग बल से, उससे वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी न सुनो, बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो 4-5 बातें बाबा ने बताई। ये जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल से जो कर्मेंद्रिय शीतल होता है, वायुमंडल हम दूसरे के वातावरण में बनाते, एक अपने बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। जब आत्मा योग में रहती है ना तो सारी कर्मेंद्रिय को उसको माना शांत होती, माना नेगेटिविटी से भी खत्म होती जाती है, वाइब्रेशन जाता है कि शरीर में। जी। एक प्रकृति को भी देना है, ये अपने 5 तत्व से बना शरीर, इसको ऑटोमेटिक मिलता है। पहले प्रकृति तो यही है, पहली प्रकृति यहाँ से ही फिर जाता है। जी। तो ये इसकी विधि अच्छी है। सबसे पहले जैसे हम लोग योग में रहते हैं, मैं आत्मा हूँ, तो सबसे पहला संकल्प तो मेरे शरीर रूपी प्रकृति के 5 तत्वों में ही जाता है, फिर दूसरे वायुमंडल में यहाँ से जाता है। तो स्कॉलरशिप के लिए बाबा ने कहा राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। नाम रूप माना देह अभिमान को ही दूसरे शब्दों में नाम बोलते हैं। रूप माना के संबंध में लोग रहते हैं ना। मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी, मेरा दोस्त है, मेरा ये है, मेरा करते रहते हैं, नाम रूप। हाँ नहीं, रूप जैसे मैंने किसी को, चाहे स्त्री हुआ चाहे पुरुष, रूप को देखा, रूप को देखा तो देह की दृष्टि से देखा तो ऑटोमेटिक देह की दृष्टि जाएगी। फिर देह की दृष्टि देखने से 5 विकार ऑटोमेटिक आ जाते हैं। रूप को देखने से वो आता है देह भान में, और नाम मान शान ये आता है देह अभिमान में। बाबा उसी को
आत्मा भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाएगा, देह भान और देह अभिमान निकल जाएगा, बोलता है बाबा। फिर बाबा ने कहा फालतू बातें कभी भी नहीं सुनो, बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाबा ने एक बार कहा था संसार समाचार सुनना अपने अंदर कचरा इकट्ठा करना है। वो तो ही, क्योंकि बुद्धि तो चलती है फिर बाद में। हाँ, और आगे बढ़ी। बाबा ने कहा है सदैव बाप की याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, बाप को भूलने से ही मुरझाइश होती है। फिर बाबा ने कहा है तुम रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी हो, यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई कर सकते हो, तुम्हारा रात दिन दोनों कमाई है, यहाँ ही सच्ची कमाई होती है जो सांस जा सके, और कहीं सच्ची कमाई नहीं होती। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है, इसमें ज्ञान मार्ग में सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है, यह है बेहद का संन्यास, इसको बाप ही कराते हैं, भक्ति मार्ग में कोई मेहनत नहीं, बाबा ने बोला। बाबा ने कहा याद का जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी, यह आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव है। बेहद का बाप टीचर सदगुरु, उसको कितना प्यार से याद करना चाहिए, इसमें ही माया विघ्न डालती है। समझ में आया? आशिक को मासूक मिला है तो कितना खुशी होना चाहिए, बाबा की नॉलेज मीठी है तो कितना खुशी से उस नशा चढ़ा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तो देवियों की भी पूजा होती है, तब देवियों की इतनी पूजा होती है, और करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। कौन? हेवन बनाने वाले और वैसा बनवाने वाले का भी। फिर बाबा ने कहा है जितना देहाभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म इंद्रियां बस में होती जाएंगी, कर्म इंद्रियों को बस में करने का एक ही उपाय है, बाप की याद। फिर बाबा ने कहा काशी कलवट को याद किया, बनारस को बाबा ने याद किया। बाबा ने कहा काशी कलवट खाते हैं, बाबा का वहां तो काशी कलवट खाते थे, कुआं में गिरते थे। बाबा ने कहा तुम भी काशी कलवट खाए हो, बाप का बनना ही काशी कलवट खाना है। बाबा ने कहा मर जाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता एक बाप बोलता है मैं हूँ, और कोई देहधारी तुम्हारा सदगति कर नहीं सकता। बेहद का बाप मिलना ही सुख की लॉटरी मिलना है, लॉटरी मतलब थोक के भाव में, लाट में। और बाबा कहता है जो बाप दादा का सर्विसेबल बच्चे हैं उनको बाबा भी याद करते हैं, और बेहद का बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे, बाबा बोला। बाबा ने फिर कहा है ये कांटों का जंगल है, बाबा फूलों का बगीचा में ले चलते हैं, बाबा गुलगुल बनाते हैं, तो कितना प्यार से याद करना चाहिए। अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण धारण करना है, किसी का अवगुण नहीं देखना है, बोला बाबा। बाबा ने आज कहा है धारणा के लिए मुख्य सार में बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है, मुख्य बैटरी शिव बाबा से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है, किसी भी बात में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ड्रामा का नॉलेज पक्का हो तो समय बर्बाद नहीं होगा। आजकल हमारे गुप्ता जी किसी भी बात हो जाती है तो हम लोग ड्रामा बोलते हैं ना, उसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं डायरेक्टर के डायरेक्शन अनुसार सब कुछ हो रहा है, फुल स्टॉप। ठीक, इसमें ज्यादा फुल स्टॉप लगा। हाँ, दूसरा है सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सत्व प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्म इंद्रियां वश में हो जाती है। एक बाप की याद में आने से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सत्व प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्म इंद्रियां वश में हो जाती है। बाबा ने आज वरदान में बोला है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिल पसंद, दिल, हाँ। और बाबा ने कहा हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि विश्व को परिवर्तन करना ही है, निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय पर वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। समझ में आया? स्व परिवर्तन अगर मैं कर रहा हूं तब विश्व परिवर्तन का कार्य
मैं मतलब मेरा मन पसंद दिल पसंद सफलता तो ही प्राप्त होगी जब मैं स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन का कार्य करूंगा और उसमें वृत्ति वाइब्रेशन वाणी तीनों शक्तिशाली हो। वृत्ति याद से वृत्ति शुद्ध होगी, उससे वाइब्रेशन बनेगा। और वाणी के लिए आज कल बाबा ने बोला था ना, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, आत्मिक दृष्टि होने से वाणी में ताकत आएगी। तो तीनों शक्तिशाली हो, तो उसके लिए बाबा ने आज याद की यात्रा भाई भाई की दृष्टि के लिए बोला। और बाबा ने आज कहा स्लोगन में, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। बोल में स्नेह भी हो, प्रेम भरा बोल भी हो, मीठा हो बोल, और संयम हो मतलब कम हो, कम बोलो धीरे बोलो। उसी को बाबा ने आज कहा है, जब बोल में स्नेह हो, मिठास हो, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो बोलते हैं ना, तो स्नेह माना मिठास, मीठा बोलो, और संयम माने कम बोलो, जितना जरूरत है उतना बोलो। वाणी में संयम रखो बोलते हैं ना, ज्यादा नहीं बोलो बोलते हैं, वही। तो बाबा ने स्लोगन में इसी को कहा है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। ठीक है सर भाई, ओम शांति।